दोस्तों अगर आपने भी बैंक से लोन लिया है या बैंक से लोन लेने की सोच रहे हैं तो आरबीआई ने आपके लिए बहुत ही बढ़िया सर्कुलर निकाला है। तो चलिए देखते हैं इस सर्कुलर के अंदर क्या लिखा हुआ है। तो दोस्तों आरबीआई का ये सर्कुलर किसके लिए है? फेयर प्रैक्टिस फॉर लैंडर्स। लैंडर्स कौन होते हैं? जैसे बैंकर हो गई, एनबीएफसी कंपनीज हो गई, जो हमें लोन प्रोवाइड करते हैं उसे हम जनरली लैंडर्स बोल देते हैं। फिर इसके लिए क्या बोला है आरबीआई ने? देखो अब फर्स्ट स्टेप में क्या बोल रहा है आरबीआई की चार्जिंग ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम द डेट ऑफ सैंक्शन ऑफ लोन और डेट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ लोन एग्रीमेंट एंड नोट फ्रॉम द डेट ऑफ एक्चुअल डिसबर्सल। अब क्या कह रहे हैं आरबीआई ने ना ये चीजें ना ऑब्जर्व की है कि भाई क्या कर रहा है बैंकर, जो आपका जो लोन है, आपने कोई भी बैंक से लोन लिया तो लोन की एक डेट ऑफ एग्रीमेंट बनता है, लोन एग्रीमेंट जिसको बोलते हैं, उसकी डेट है। सपोज एक एग्जांपल से समझते हैं मैंने एक लोन लिया, जो लोन की जो हमारी डेट है वो क्या है हमारी, सपोज 8 अप्रैल को मैंने एक लोन लिया और मेरी जो डिसबर्सल मतलब जब मेरे को लोन मिल रहा है एक्चुअल में मेरे बैंक में आ रहा है, तो मेरे को जो लोन डिसबर्स हुआ वो मेरे को हुआ सपोज 13 मई को हुआ लोन डिसबर्स। अब इसके ड्यूरिंग द पीरियड देखो टाइम पीरियड कितना हो गया, अप्रोक्स 1 महीने से भी ज्यादा का टाइम पीरियड हो गया। तो अब बैंकर्स क्या कर रहे हैं, आपका जब लोन एग्रीमेंट बना ना, मतलब 8 अप्रैल को जब लोन एग्रीमेंट बना तभी से आपका इंटरेस्ट स्टार्ट कर देते हैं। वो नहीं देखते कि भाई हमने डिसबर्स तो 13 मई को किया, 1 महीने का इंटरेस्ट मैं क्यों एक्स्ट्रा लूँ। तो आरबीआई ने यही बोला है कि आपको डेट ऑफ डिसबर्सल से ही इंटरेस्ट चार्ज करना है, ना कि लोन एग्रीमेंट की डेट से। तो देखो फर्स्ट केस तो ये हो गया हमारा कि हमारे को जो डेट ऑफ डिसबर्सल से हमारा जो पेमेंट होनी चाहिए, इंटरेस्ट चार्ज होना चाहिए। दूसरा है हमारा चेक। अब क्या करते हैं कि काफ़ी सारे जो लोन है ना जो डिसबर्स होते हैं बाय चेक ही होते हैं, काफ़ी सारे के 99% जो लोन है वो चेक के थ्रू ही आते हैं। अब आरबीआई क्या कह रहा है कि जो हम लोन के डिसबर्सल की डेट है, मतलब उसकी जो चेक की डेट है ना, उससे इंटरेस्ट हम चार्ज करने लग जाते हैं। सपोज चेक बना हमारा 26 अप्रैल को, अगर मैंने चेक के थ्रू किया है 26 अप्रैल को मेरे को चेक बन गया, ठीक है, 26 अप्रैल 2024 को, लेकिन मेरे पास कब आया चेक? मेरे पास आया भाई 11 मई को। 11 अगर मई को मेरे पास चेक आया तो मेरे को तो 11 मई को चेक मिल रहा है, तो तुम 26 अप्रैल से क्यों लगा रहे हो इंटरेस्ट? तो आरबीआई यही कह रहा है कि आपको 26 अप्रैल से नहीं लगाना है, 11 मई से लगाना है, जब आपने हैंड ओवर किया है कस्टमर को चेक, तभी से आप इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो उसके बाद है आपका थर्ड केस में क्या कह रहा है, लोन ऑफ डिसबर्सल और रिपेमेंट ऑफ लोन। 2 केसेस है इसमें, एक तो है कि आपको जब डिसबर्स हो रहा है और एक है आप जब रीपे कर रहे हो। अब इसमें क्या है कि क्या करते हैं लोग, एंटायर मंथ का इंटरेस्ट चार्ज कर लेते हैं। वही एग्जांपल हम सेम लेके चलते हैं कि अगर मेरा 8 अप्रैल को हमारा जो लोन है वो हमारा डिसबर्स हुआ, तो क्या करेगा ना जो बैंकर है वो क्या करते हैं कि पूरे अप्रैल मंथ का ना हमसे इंटरेस्ट ले लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारा जो इंटरेस्ट स्टार्ट होना चाहिए वो 8 अप्रैल से होना चाहिए, ठीक है। दूसरा केस क्या है कि जब हम रीपे कर देते हैं लोन को, मतलब हम अपना लोन को खत्म करना चाहते हैं, तो उसमें केस में क्या है, अगर सपोज मैंने 13 मई को अपना जो लोन है वो खत्म कर दिया, तो मेरा जो इंटरेस्ट है वो 13 मई तक ही लेना चाहिए। अब क्या करते हैं बैंकर्स, वो पूरे महीने का, पूरे मई के मंथ का हमसे इंटरेस्ट चार्ज कर लेते हैं। वही आरबीआई कह रहा है ऐसा नहीं करना, जब आपने रीपे कर दिया तब से आप अपना इंटरेस्ट है वो खत्म करो। अब चलते हैं हमारे फोर्थ केस के ऊपर। फोर्थ केस क्या कह रहा है, इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट आरयू वर कलेक्टिंग 1 और मोर इंस्टॉलमेंट इन एडवांस एंड रेकनिंग फुल अमाउंट फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट। अब इसको एक एग्जाम्पल से लेके चलते हैं। जैसे कि अगर मेरा लोन है वो मेरा 10,000 रुपये का लोन है, ठीक है, 10,000 रुपये का लोन है, उसमें मैंने एक ईएमआई मेरी अगर सपोज बन रही है 1,000 रुपये की, ठीक है, 1,000 रुपये की ईएमआई बनी और मैंने इसको पे कर दिया है बैंकर को। अब क्या करेगा बैंकर, क्या करते हैं बैंकर पूरे के पूरे 10,000 रुपये पे ही इंटरेस्ट चार्ज कर लेते हैं। बाकायदा करना कितने पे चाहिए, जो बैलेंस बच गया, मतलब 9,000 रुपये पे इंटरेस्ट चार्ज करना चाहिए, लेकिन करते क्या है पूरे 10,000 पे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। यही आरबीआई ने बोला है कि पूरे आप जो इंटरेस्ट पूरा अगर ले लिया है कोई इंस्टॉलमेंट, तो उसको घटा करके फिर आप इंटरेस्ट चार्ज करो। तो अब आप पूछोगे कि चलो ये तो बता दिया कि ये सब आया आरबीआई ने बोला है, लेकिन बैंकर मानेंगे या नहीं मानेंगे ये कौन देखेगा। तो अब क्या करना है, आरबीआई ने ना इसमें सिंपली लिखा है कि दिस सर्कुलर टेक्स इमीडिएट इफेक्ट, मतलब जब से आया है तब से ही एप्लीकेबल हो जाएगा। और ये बैंकर्स जो भी रेगुलेटेड एंटिटीज है
उनको मानना पड़ेगा ये सर्कुलर। तो दोस्तों आप मुझे फटाफट से कमेंट करके बताओ क्या ये सर्कुलर आपके फेवर में है या नहीं है, या कोई आपको फायदा होगा ही नहीं इससे। और अगर आप ऐसी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले जानना चाहते हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। और मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, फटाफट से जाके ज्वाइन कर लो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।